जय हिंद साथियों। भाई जैसा कि मैं बता दूं, कल 17 तारीख तीसरी शिफ्ट के अंदर हमारे अंकुर भाई का कल एग्जाम था। ठीक है साथियों, तो भाई जरा अंकुर भाई के मुंह से खुद सुने कि पेपर का लेवल कैसा आ रहा है। ठीक है, क्या जिन टाइपों को मैं करा रहा हूँ वो पेपर के अंदर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। ठीक है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी, अंकुर भाई देंगे आपको। आपका जो भी अगर कोई भी कमेंट है तो भाई मतलब कोई भी आपका डाउट है तो भाई आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, पहली बात अंकुर भाई आपकी तीसरी शिफ्ट में था ना पेपर जी। एक मुझे एक बात बताओ, पेपर का लेवल कैसा आ रहा है पिछली बार से। ठीक था, अच्छा था, इजी था पहले से। अच्छा, पहले से इजी। अच्छा, जैसे कि 4 सब्जेक्ट होते हैं पेपर के अंदर, होते तो 5 है लेकिन 4 करने होते हैं। उनमें से तुम्हें सबसे आसान क्या लगा? रीजनिंग। अच्छा, रीजनिंग लगी। रीजनिंग में लगभग कितने क्वेश्चन कर दिए आपने? हिंदी भी लगी, हिंदी भी इतनी। सबसे आसान क्या लगी, हिंदी या रीजनिंग? सबसे आसान तो रीजनिंग। अच्छा, रीजनिंग में कितने क्वेश्चन कर दिया आपने? 20। 20 के 20। अब एक बात बताओ, जैसा कि मैंने कुछ दिन पहले मैं वीडियो लाया था रीजनिंग के 20 सवालों की, क्या वही सवाल थे, उसी टाइप के सवाल थे या कुछ अलग सवाल, मतलब अलग सवाल आ रहे हैं रीजनिंग के अंदर? नहीं, उसी टाइप के सवाल थे। जो मैं क्वेश्चन लाया था, जैसे मैंने दिखाए थे इस टाइप के सवाल आने का, उसी टाइप के सवाल थे जी। भाई। जैसा कि मैं आपको रीजनिंग की में एक क्लास लाया था अभी कुछ दिन पहले, मैंने उसके अंदर सारे टाइप बताए थे किस टाइप के सवाल पूछ रहा है। क्योंकि साथियों मेरा जो एग्जाम था वो 7 फरवरी को हो गया था और विनय भाई का 4 फरवरी को और गगन भाई का भी हो गया। तो उस टाइप के मैं सवाल लाया था रीजनिंग के, उनका रिव्यू लेकर कि किस टाइप के सवाल पूछ रहा है। तो साथियों जैसा मैं क्वेश्चन बताए थे मैंने रीजनिंग का, सेम टू सेम, मतलब सेम टू सेम तो नहीं बोल सकते लेकिन टाइप वही थे जो मैंने आपको टाइप बताए हैं। ठीक है साथियों, रीजनिंग का लेवल कैसा बताया आपने भाई? ठीक था, आसान। आसान था वैसे, इतनी अच्छा, इतना नहीं था। क्या तुम बता सकते हो नंबर सीरीज के कितने क्वेश्चन थे याद नंबर करके? सीरीज के ज्यादा 2 या 3 क्वेश्चन थे। 2 या 3। अच्छा, इसी में अल्फाबेटिक सीरीज भी होगी। अच्छा, और जो वो सिटिंग अरेंजमेंट थी उसके 2 सवाल थे या ज्यादा थे? 2 सवाल थे उसके। एक तो वो होगा तो उत्तर पश्चिम की ओर वाला। नहीं, एक तो गोला वाला था हाँ, और एक दक्षिणों दक्षिणों बाएं और दाएं करने के लिए। अच्छा, तो साथियों सिटिंग अरेंजमेंट के 2 सवाल पूछ रहा है। ठीक है, और पासे का सवाल था, पासे का एक सवाल था, बिल्कुल नॉर्मल था टाइप का। पासे का भाई मैंने आपको बताया था, पासा पूछ रहा है इस बार नॉर्मल। अच्छा, दिशा दूरी, दिशा वाले जो टाइप होते हैं, दिशा वाले, उत्तर में गया फिर दाएं मुड़ गया, इस टाइप के जो सवाल होते हैं। नहीं ये नहीं था कोई डायरेक्शन के सब कोई सवाल नहीं था। अच्छा, और जल प्रतिबिंब, प्रतिबिंब जल प्रतिबिंब का एक क्वेश्चन था वैसे। अंतर्निहित, अंतर्निहित का कोई आकृति दे दी, उस आकृति को 4 आकृति में ढूंढने के लिए जो होती है उस टाइप का। हाँ था, एक क्वेश्चन था वैसे। अच्छा, कथन निष्कर्ष, कथन निष्कर्ष वाले भी, कथन निष्कर्ष वाले 2 क्वेश्चन भी। 2 है, एक था यार। अच्छा, तो एक था बैन आरेख का, बेन आरेख ना। हाँ। अच्छा, तो साथियों जैसा कि कोडिंग डिकोडिंग का, हाँ थे 2 क्वेश्चन थे। तो साथियों जैसा कि मैंने अपनी वीडियो में रीजनिंग के बताया था किस टाइप के सवाल आ रहे हैं, साथियों उसी टाइप के बिल्कुल सवाल है। ठीक है, भाई का 17 तारीख ना, 17 तारीख की तीसरी शिफ्ट में भाई का पेपर था। अब भाई मैं कुछ जानना चाहूँ, मैथ का लेवल कैसा था पिछली बार के मुकाबले? पिछली बार के मुकाबले ठीक था, अच्छा था। 13 या 14 क्वेश्चन मैंने कर दिए थे आराम से। अच्छा, 13-14 क्वेश्चन आपने आराम से कर दिए। जैसा कि भाई, जैसा कि आप हो ना, जैसा कि मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं वो जैसे मैथ में कमजोर है, भाई भी थोड़ा मैथ में कमजोर है। भाई ने 15 क्वेश्चन, 15-13, हाँ 14-15 क्वेश्चन भाई ने आराम से कर दिए। तो उसके बाद दोबारा ट्राई करें, कोशिश करने की ट्राई करे थे, पर वही है, मैंने 18 क्वेश्चन कर पाया था। अच्छा, 15 क्वेश्चन एक बारी में कर दिए और उसके बाद दोबारा भाई ने ट्राई करे पेपर सॉल्व होने के बाद तो 3 क्वेश्चन जब कर दिए। अच्छा, तो लगभग आपने 18 क्वेश्चन मैथ के अंदर कर दिए। जैसा मैं टाइप बता रहा था उसी टाइप के सवाल आ रहे हैं, कुछ अलग आ रहे हैं? ना, उसी टाइप के थे, बस थोड़ा डिजिट चेंज थे। अच्छा, जैसे एक सीआई का मैंने सवाल समझाया था, मैं मतलब बताया था मैंने, इम्पोर्टेंट है वो बेटो वाला, कि कुछ पैसे को एक पिताजी अपने बेटे में वो बांटता है। एक क्वेश्चन था। अच्छा, वो तो एक ही आ रहा है ना एक सीआई का? क्वेश्चन था उसमें, नहीं 2 आए थे। अच्छा, 2 आए थे। नंबर सिस्टम आया था एक ही टाइप थे, दोनों क्वेश्चन एक ही टाइप के जो मैंने वीडियो में भी कराई थी। भाई नंबर सिस्टम के मतलब 2 सवाल आ रहे हैं एक ही टाइप के अंदर, मतलब बिल्कुल एक टाइप में उसके 2 सवाल है। मैंने अपनी वीडियो में करा रखा वो टाइप, भाई जाकर वीडियो देख लेना पूरी मैथ की। ठीक है, और मैंने प्ले लिस्ट बना दिया आपके लिए स्पेशल मैथ की और रीजनिंग की। साथियों जाके उन्हें देख लेना वीडियो को, आपके लिए बहुत फायदे करेंगी वो।
लाभ हानि का, प्रॉफिट लॉस का एक आधी सवाल, लाभ हानि के 2 क्वेश्चन लिखे थे आराम से। प्रतिशत का। प्रतिशत का एक क्वेश्चन हाँ समथिंग एक क्वेश्चन। अच्छा वो तो नहीं था जो जनसंख्या वाला तो आया या नहीं आया जनसंख्या वाला, एक गांव में इतनी जनसंख्या है 5% की वृद्धि कर दी, मृत्यु दर हो गई, ये जन्म दर, ये वाला इस टाइप का सवाल आया। नहीं, इस टाइप का सवाल जहाँ तक लगना था। अच्छा याद नहीं है, अगर होगा भी तो। अच्छा, सिंप्लीकेशन का, सरलीकरण, बोर्ड मास का कोई सवाल। हाँ 2 क्वेश्चन थे। अच्छा तो साथियों मैंने अपनी वीडियो में करा रखा है भाई, जाकर देख लेना, ठीक है। अगर आप ये मैथ में कमजोर हो ना, आपका भला हो जाएगा भाई, ठीक है साथियों। भाई उन वीडियो को देख लेना, बहुत फायदेमंद है आपके लिए। लगभग 6-7 वीडियो हो गई है, मैंने प्लेलिस्ट बना दिया, जाके भाई मेरे चैनल को खोल के उन प्लेलिस्टों को चेक कर लो। वही टाइप पूछ रहा है एग्जामिनर, ठीक है। इम्पोर्टेंट टाइप, मतलब इम्पोर्टेंट जो टाइप है ना, मैंने वही कराए आपके लिए, ठीक है। और भाई अब हिंदी की बात करते हैं, हिंदी कैसी आ रही है। हिंदी बहुत आसान थी, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा मतलब कि इतनी आसान भी नहीं, ठीक थी। जैसा कि साथ भाई एक बात बताओ, मेरे अंदर मेरा जो एग्जाम था उसमें गद्यांश बड़ा कैड़ा पूछा था, क्या तुम्हारे में भी गद्यांश कैड़ा था क्या, आसान था। आसान था गद्यांश, हमारे में अच्छा, तो आसान था। आसान था। साथियों डरने की जरूरत नहीं है, किसी शिफ्ट में गद्यांश की लैंग्वेज बहुत कैड़ी आ रही है, मतलब बहुत तकड़ी, और किसी के अंदर आसान आ रही है। भाई वो तुम्हारे लक के ऊपर बात करता है, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। नॉर्मलाइजेशन भी कुछ खेल होता है एसएससी के अंदर। भाई 10-10 नंबर, 15-15 नंबर नॉर्मलाइजेशन के अंदर मिलते हैं साथियों, ठीक है ना। पिछली बार खुद मुझे 7 नंबर नॉर्मलाइजेशन में मिले थे एसएससी के अंदर, जीडी के पेपर में। तो साथियों डरने की जरूरत नहीं है, आप अपना वहां पर 100% दो, बेस्ट से बेस्ट दो, तुम्हें नॉर्मलाइजेशन मिलेगा, ठीक है। भाई कुछ हिंदी के क्वेश्चन याद हो, या किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, कुछ याद है हिंदी के अंदर आपको। 2 तो त्रुटि वाले आए थे, 2 त्रुटि, विलोम शब्द आए थे, 2 क्वेश्चन विलोम शब्द के थे। अच्छा पर्यायवाची एक पूछा था। अच्छा, अनेकार्थी था, अनेकार्थी के ना, अनेकार्थी के नहीं थे अच्छा। क्वेश्चन। संधि पंदी, संधि के भी कोई क्वेश्चन नहीं था। अच्छा। सर्वनाम संबंधी त्रुटि, नहीं, क्रिया से एक क्वेश्चन था। क्रिया से, क्रिया मेरी में भी आई थी, क्रिया से एक क्वेश्चन क्रिया और। सर्वनाम से क्यों, कौन सा जो होगा। उसके बाद गद्यांश है और तुम्हारा वाक्यांश ना है, एक वाक्य मतलब क्यों। हाँ एक वाक्य के लिए एक शब्द, नहीं, हाँ। मुहावरा था एक अच्छा। क्वेश्चन था मुहावरे का। जैसा कि साथियों जो बताया था वही बिल्कुल आ रहा है, डरने की जरूरत नहीं है, आराम से जाओ। जिनका लास्ट में एग्जाम है, पैनिक होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है साथियों। मैं फुल आपको रिव्यू दे रहा हूँ किस टाइप के क्वेश्चन है, भाई खुद बता रहे हैं, ठीक है। भाई का 17 तारीख की सेकंड शिफ्ट में, थर्ड शिफ्ट में भाई का पेपर था। अब रह गए भाई जीके। कुल मिलाकर ये बता दो जीके कैसी आ रही है। जीके मैंने सुनी है कि जीके हार्ड हो गई है पहले से, क्योंकि बच्चों के दिमाग में ये कंफ्यूजन रहती है, बच्चे सोचते हैं कि पहले शुरू वाले ने जीके आसान मिल गई, बाद में जिनका एग्जाम हो ना कैडी मिल गई, क्या ऐसा कुछ सिस्टम है। मॉडरेट थी, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा मतलब सारे उनसे मिलते जुलते क्वेश्चन पूछे थे उन्होंने। अच्छा, तो साथियों डरने की जरूरत नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता, पहले आसान पूछ ले बाद में कैडी पूछ ले। जो एक्यूरेसी जो क्वेश्चन बनने हैं वो बनने हैं किसी भी शिफ्ट के अंदर, ठीक है। कुछ क्वेश्चन याद है पॉलिटी के अंदर, पॉलिटी के अंदर ज्यादा 2 क्वेश्चन दिखे थे उसमें। अच्छा कुछ याद है कौन कौन से थे। एक तो पूछा था कोई कि डीपीएसपी मतलब कौन अच्छा से, चलो मतलब ये कौन से ऐसा मैं आर्टिकल बताओ, है। डीपीएसपी और उसके बाद डीपीएसपी से क्वेश्चन पूछा था, उसके बाद एक आधी क्वेश्चन याद भी नहीं है मेरे को। अच्छा स्टैटिक जीके के लगभग कितने क्वेश्चन थे। स्टैटिक जीके के ज्यादा 2 क्वेश्चन। अच्छा स्टैटिक जीके के लोक नृत्य से क्या क्वेश्चन। लोक नृत्य से एक क्वेश्चन दिखा था बस। अच्छा ये शास्त्रीय नृत्य, तबला वादक, इन सब तबला वादक से एक क्वेश्चन था। अच्छा खेल से नहीं था। खेल से नहीं सर, हाँ खेल से था, खो मतलब कुछ ऐसी खो खो करके। अच्छा खो खो जो खेल होता है हाँ, संबंधित उससे संबंधित। अच्छा उसके बाद अपना साइंस से कोई क्वेश्चन। साइंस से कोई क्वेश्चन था, ब्लड वगैरह से रिलेटेड कुछ पूछा था। अच्छा विटामिन से पूछा था। अच्छा विटामिन से पूछा था। भाई मैंने अपनी वीडियो में बताया था उसके लिए क्या बोलते हैं वो जनसंख्या के लिए कोई क्वेश्चन। जनसंख्या का एक क्वेश्चन था जो फर्स्ट में था हमारे, फर्स्ट प्रिपरेशन में। जनसंख्या नहीं जनगणना में कोई क्वेश्चन।
जनसंख्या से ही तो। अच्छा जनसंख्या से जनगणना में जनसंख्या से क्वेश्चन था। अच्छा यार देख लो साथ जो बोल रहा हूँ वही पेपर में आगा भाई का। पंचवर्षीय ऐसा कोई क्वेश्चन? पंचवर्षीय से था। अच्छा उसके बाद मेरे में पूछा ना तो क्वेश्चन नहीं होता। अच्छा बैंकों के बारे में कुछ पूछा? बैंकों के बारे में नहीं पूछा। ये प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, इनके बारे में कुछ पूछा अर्थव्यवस्था में? अर्थव्यवस्था के 2 क्वेश्चन थे। अच्छा थे पर याद नहीं है कौन कौन से। याद नहीं है। हिस्ट्री में कोई क्वेश्चन आया था याद हो आपको? हिस्ट्री का एक क्वेश्चन था। याद है? याद ही तो ना है कौन सा। अच्छा क्योंकि भाई का पेपर कल था, भाई कल दावत में वहीं रुक गए, ठीक है, रिश्तेदारी में कि दावत खा के जाऊंगा घर को। इस चक्कर में भाई क्वेश्चन ही भूल गए दावत के चक्कर में। इसके बाद ज्योग्राफी में कोई क्वेश्चन? ज्योग्राफी का नहीं था, क्वेश्चन नहीं था। अच्छा तो कुल मिला के आपने जीके पहले के मुकाबले आसान ही कह दिया है आपके मुकाबले? आपने पहले पेपर दिया था उसके मुकाबले कैसी रही जीके? उसके मुकाबले तो आसान थे। अच्छा कुल मिला के ओवरऑल पूरा पेपर ज्यादा कैड़ा नहीं पूछ रहा है, नॉर्मल पूछ रहा है। इन भाइयों को कुछ ऐसी बात बता दो जिससे ये डरे ना। कुछ नहीं है, आसान है, बस आराम से फ्री होकर बैठना। अच्छा जैसे कि भाई ने बताया है, भाई डरने की जरूरत नहीं है, जाओ और आसानी से पेपर दो, ठीक है। बहुत आसान पेपर आ रहा है भाई। पहले तो डर लगेगा जब तक पेपर नहीं होगा। अच्छा भाई एडमिट कार्ड लेकर जाना, ठीक है, निकाल कर एडमिट कार्ड, आधार कार्ड ये लेकर जाना। ये बात तो बताने की नहीं है हम, क्योंकि पेपर चलते हुए बहुत टाइम हो गई, ठीक है। बस यही बताना था कि पेपर का लेवल कैसा आ रहा है, आपको कुछ फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है। साथियों जो भाई ने बताए हैं टॉपिक उनको तैयार कर लेना, ठीक है। अभी भी आपके पास टाइम है भाई, जब तक पेपर के अंदर नहीं बैठोगे तुम, जब तक आपके पास टाइम है भाई, जितना पढ़ा जाए पढ़ लो, क्योंकि भाई उसके बाद वैकेंसी 1 साल बाद आएंगी, 1 साल बाद उसके बाद वैकेंसी, ठीक है। 1 साल तक तुम बेरोजगार का ठप्पा लगा रहेगा तुम्हारे अंदर भाई। जितना तुम में दम हो ना उतना पढ़ लेना साथियों। लास्ट टाइम पर जो पढ़ते हो ना पेपर के अंदर का वही आ गया ना तो बल्ले बल्ले, तोबा तोबा आपका, ठीक है भाई। वीडियो को ज़्यादा लंबी ना करते हुए वीडियो को यहीं एंड करेंगे साथियों, ठीक है। जुड़े रहो हमारे साथ। इन फ्यूचर आपको दिल्ली पुलिस, आरपीएफ कांस्टेबल, एनी कोई भी एग्जाम की तैयारी करनी है और एक कमज़ोर स्टूडेंट हो सही साथियों, मेरे साथ जुड़कर देखो। अगर आपका फ़ायदा ना कराऊँ ना साथियों, नाम बदल देना, ठीक है ना। मेरे साथ जुड़कर देखो एक बार, ठीक है साथियों। जय हिंद भाइयों।